खबर आ रही राजस्थान से, जहां पर सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ जो मोर्चा खोला था, उस मोर्चे बंदी पर अब कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन आ गया है। रिएक्शन मोटे तौर पर सचिन पायलट को चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में तनातनी जो है वो देखी गई थी। तब भी जो बयान निकलकर सामने आए थे उसमें इस तरीके से उसे देखा गया कि तब भी कांग्रेस पार्टी ने गहलोत के साथ खड़े होने का फैसला किया था। हालांकि अब अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि सचिन पायलट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सिंधिया की तरह ही बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में बीजेपी ज्वाइन करने का चलन काफी देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ कहा है और क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर से बगावती तेवर अपना लिए हैं। पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन का ऐलान कर दिया है, जिससे पार्टी का संकट गहरा गया है। और सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है उसमें पायलट के मामले पर आला कमान ने सख्त रुख अपनाते हुए संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से जो मीडिया में खबरें आ रही है उसके मुताबिक पूरे मामले पर हाई कमान की नजर जो है वो बनी हुई है। राजस्थान के जो प्रभारी प्रभात रंधावा हैं, उनको इस मामले में बात करने के लिए जिम्मेदारी भी दे दी गई है। तो बड़ा अपडेट है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने सचिन पायलट के मुद्दे पर कहा है कि अगर किसी को कुछ कहना है तो वो प्रभारी से कहें। खेड़ा ने हालांकि इस मामले में आगे ये भी कहा कि राजस्थान से आने वाले बीजेपी के बड़े नेता गजेंद्र शेखावत पर संजीवनी मुद्दे पर मामला चल रहा है। हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश करके चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की भी जांच चल रही है। हालांकि इस बीच आपको यह भी याद दिला दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर से अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। पायलट ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया है। सचिन पायलट ने कहा है कि अगर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वो गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन भी करेंगे। हालांकि इस बीच मंत्रियों के भी बयान आ रहे हैं। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने सचिन पायलट के सवालों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस के लिए एसेट हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। खचरियावास ने कहा कि सचिन पायलट के सवालों में दम है। उनका कहना है कि हमारा नेता राहुल गांधी केंद्र में अडानी के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस पर केंद्र सरकार को घेरे हुए हैं और हम यहाँ भ्रष्टाचार में खुद कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से सचिन पायलट के समर्थन में बयान आ रहे हैं। लेकिन आला कमान की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं, सूत्रों के हवाले से जो मीडिया में खबरें आई उसके मुताबिक सचिन पायलट को संकेत दे दिया गया है कि अनुशासनहीनता किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका मतलब अब इस मामले में रोचक मोड़ ये आ गया है कि सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक दिन के अनशन का ऐलान किया है। सिंबॉलिक सांकेतिक अनशन का ऐलान किया है। सचिन पायलट अगर अनशन नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि आला कमान की नसीहत से वो डर गए हैं। अगर वो अनशन करते हैं तो आला कमान की नज़र में इसे अनुशासनहीनता कहा जा सकता है। अगर ये अनुशासनहीनता होती है तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है। अगर सचिन पायलट के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो फिर सचिन पायलट इस चीज़ को किस तरह से लेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि आगे जाकर जो है सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो जाएं। अब आगे जो होगा वो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। लेकिन आप इस पूरे एपिसोड को किस तरीके से देखते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ने लगी है, शुरू हो गई है। आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।